नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो है रिलैप्स। रिलैप्स यानी कि सफेद दाग के ठीक होने के बाद उसका वापस होना। ये एक ऐसी चीज है जो हर एक पेशेंट को स्ट्रेस में लाता है। पेशेंट इसकी वजह से कंफ्यूज रहते हैं और कई बार सोचते हैं कि हम सफेद दाग का ट्रीटमेंट ले तो लें और शायद ठीक भी हो जाए, पर कहीं दाग वापस तो नहीं आ जाएंगे। इसी बात के रेफरेंस में आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 5 सबसे कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस जिनकी वजह से सफेद दाग ठीक होकर भी वापस बनता है और साथ ही साथ उनसे बचने के उपाय। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रिलैप्स का अर्थ होता है कि सफेद दाग में हीलिंग आ गई, कलर बन गया और फिर दोबारा से सफेद दाग बनने लगा। ये कंडीशन मन को बहुत दुख पहुंचाने वाली होती है। और अगर हम रिलैप्स की बात करें तो ये भी 2 तरह से होता है। एक रिलैप्स होता है कि आपके शरीर पे कई दाग हैं, अभी आपके कुछ दाग ठीक हुए हैं, कुछ पूरे ठीक हुए हैं या कुछ में कुछ रिकवरी आनी शुरू हो गई, पिगमेंट बनना शुरू हो गए और आपका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और चलते चलते अचानक जो दाग ठीक हो रहा था वो वापस से सफेद होने लगता है। ये रिलैप्स है जो ट्रीटमेंट होते होते भी रिलैप्स हो रहा होता है, जब आपने पूरी रिकवरी अभी देखी नहीं होती, बट जितने पैच आपके रिकवर कर रहे होते हैं उन्हीं में ही रिलैप्स दिखता है। और दूसरा रिलैप्स तब होता है जब आप पूरी तरह ठीक हो जाए और उसके बाद सफेद दाग वापस आने लगे, तो इसे भी हम रिलैप्स बोलते हैं। सफेद दाग पेशेंट की एक बहुत बड़ी चिंता रिलैप्स है और रिलैप्स के क्या उपाय हैं या इनसे कैसे बचना है, ये हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहला कारण है स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर। यहां मैं आपको 2 तरह की बातें बताना चाहूंगी। एक, जब पेशेंट से मैं मिलती हूँ, इलाज शुरू करते हैं, बहुत अच्छी रिकवरी आ रही होती है, लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स बहुत नेगेटिव रहते हैं या ये कह लीजिए अपने पहले के एक्सपीरियंस की वजह से या किसी और की बातें सुन सुनकर डरे हुए होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि हमारे दाग ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन क्या ये वापस तो नहीं आ जाएंगे। कई लोग तो ऐसा ही बोल देते हैं कि ये ठीक तो हो रहा है लेकिन हमें डर लग रहा है जी, ये कब वापस हो जाएगा। तो ये जो डर है ये आपके मन का स्ट्रेस बढ़ाता है, आपका मेंटल प्रेशर देता है, जिसकी वजह से रिलैप्स हो जाता है। क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ये कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाता है और ऑटो इम्यून को ट्रिगर कर देता है। ऑटो इम्यून वापस से ट्रिगर होने लगता है तो दाग बढ़ने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ लें। और दूसरे नंबर पे इस कंटेस्ट में मैं ये बताना चाहूंगी कि स्ट्रेस जो है और भी कई तरह का होता है। कई बार दागों की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आ रही होती है, कई बार आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा होता है, या कई बार आपको सफेद दाग की टेंशन नहीं होती और लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं जो स्ट्रेस लेना या स्ट्रेस होना लाजमी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपके दाग जो है वापस आ जाते हैं। तो इससे बचने का क्या तरीका है? नंबर 1, आप हमेशा पॉजिटिव रहें। नंबर 2, आप ग्रेटिट्यूड रहें। चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ एक चीजें आपकी जिंदगी में, हम हर एक की जिंदगी में ऐसी जरूर होती हैं जिसके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं, जो हमें लगता है कि ये हमें नसीब से मिला है। ऐसी चीजों के लिए आप जरूर ग्रेटिट्यूड रखें। मैं पहले भी बताती हूँ कि स्किन की प्रॉब्लम कुछ लोगों को अभी हुई होती है लेकिन या कुछ लोगों को नहीं भी होती, तो हम कभी ये नहीं कहते कि हे भगवान शुक्रिया हमारी स्किन ठीक है। ऐसे ही आज हम स्किन के लिए बहुत परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते। तो अगर हमारी टांगे ठीक हैं, अगर हमारी आंखें ठीक हैं, तो हमें उसके लिए भी शुक्रगुजार होना चाहिए। तो एक तो अपने अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लाएं। नंबर 2, आप मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन करने से स्ट्रेस नहीं होगा। नंबर 3, आप अपने डॉक्टर की सलाह से, अगर आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो अपने डॉक्टर की सलाह से स्ट्रेस को कम करने वाली हर्ब्स का उपयोग करें, जैसे आप अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, इनका उपयोग करें। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स में जब भी ये समझ पाती हूँ कि इन्हें स्ट्रेस हो रहा है या स्ट्रेस की वजह से रिलैप्स होने के चांसेस हैं, तो कॉन्टिन्यूस कोई ना कोई ऐसी दवा देती हूँ जिसमें अश्वगंधा या शंखपुष्पी या कोई और स्ट्रेस को कम करने वाली हर्ब हो। कई बार पेशेंट मेरे से पूछते भी हैं, हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, हमें आप ये क्यों दे रहे हैं? लेकिन सफेद दाग में रिलैप्स से बचने के लिए छोटा मोटा स्ट्रेस भी आपको ट्रिगर ना कर दे, इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस फैक्टर को आप आइडेंटिफाई करें
और उसके बचने के उपाय भी जरूर फॉलो करें। नंबर 2, डाइटरी मिस्टेक्स। दूसरी जो बड़ी गलती करते हैं, चाहे ट्रीटमेंट के दौरान आपका रिलैप्स हो या ट्रीटमेंट के बाद, कई लोग जैसे ही रिकवरी आने लगती है कुछ ना कुछ डाइट में गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। आयुर्वेद में एक श्लोक भी बताया गया है, सती गदार्थस्य किम औषध निषेवने, सती आगदार्थस्य किम औषध निषेवने। अर्थात कि अगर आप सही आहार का सेवन करें, यानी कि जो आपको खाना चाहिए, हेल्दी आहार का सेवन करें, जो चीजें खाने की मना की गई हैं उसका सेवन ना करें, तो आपको किसी भी औषध की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप सही आहार का सेवन करेंगे तो आप बीमार ही नहीं होंगे। और साथ ही कहा गया है कि अगर आप सही आहार नहीं ले सकते, अब आप बीमार हो गए हैं मान लीजिए क्योंकि आपने सही आहार नहीं लिया, उसके बाद भी अगर आप ठीक आहार नहीं ले रहे, उसके बाद भी आप अपनी डाइटरी चीजों को ठीक नहीं कर रहे, तो भी औषध का क्या काम, यानी कि तब भी औषध कोई काम नहीं करेगी। तो इसलिए अगर आपका इलाज चल रहा है, आप सफेद दाग ठीक करना चाहते हैं, तो उसमें चीटिंग, डाइटरी चीटिंग ना किया करें। ऐसा करने से आपको 1-2 दिन या 2-4 हफ्ते में नहीं पता चलेगा, पर आगे चल के आपको पता चलेगा कि जो दाग आपके ठीक हो रहे थे वो वापस आने लगे हैं। ये डाइट में गड़बड़ करने से होता है। नंबर 3, अचानक से मेडिसिन को एकदम स्टॉप कर देना। ये भी मैं बहुत कॉमनली देखती हूँ, स्पेशली तब जब 100% रिकवरी आ जाती है तो पेशेंट जो है वो समझता है कि अब डॉक्टर का काम, दवाइयों का काम खत्म है और एकदम से दवा छोड़ देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि ऊपर से तो हमें दाग दिखने बंद हो चुके होते हैं, लेकिन इंटरनल लेयर्स में, अभी रूट कॉज में उनका थोड़ा आप कह लीजिए असर बाकी होता है। इसलिए पूरी तरह ठीक होने के बाद भी हम कई बार 3 महीने तक, कई बार 6 महीने तक, कई बार 9 महीने तक भी दवा देते हैं। तो आपको डॉक्टर की सलाह से दवा को धीरे धीरे बंद करना चाहिए। एकदम दवा छोड़ते हैं अगर आप, तो आपके दाग पूरी तरह ठीक होने के बाद भी वापस आते हैं। और ट्रीटमेंट करते हुए भी कुछ लोग दवा एकदम छोड़ देते हैं कि हमें बाहर जाना पड़ा, हम गांव चले गए, अचानक दवा में बहुत लंबा गैप आ गया। ऐसी कंडीशन में भी आपके जो दाग ठीक हुए थे वो वापस जा सकते हैं, क्योंकि इलाज अभी पूरा नहीं हुआ होता, दाग अंदर से अभी पूरी तरह उसका कारण खत्म नहीं हुआ होता और दवा बीच में छूट जाती है। तो इसका ध्यान भी जरूर करें। नंबर 4, सन एक्सपोजर का गलत तरीका। देखिए, जब दाग रुक जाते हैं, मैंने पहले भी बहुत बार वीडियोस में बताया है कि अगर आपके दाग रुके हुए हैं, दाग स्टेबल हैं, तो हम दवा देते हैं कि दवा लगाकर आप धूप में बैठिए। और भी सफेद दाग का इलाज आप जहां से भी कराओ, आपको एक दवा दी जाती है और कहा जाता है कि इसको लगा करके आप धूप में बैठें, इससे आपके दागों में रिकवरी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन कई बार जब आपको लगता है कि रिकवरी और तेज चाहिए, तो आप धूप में बैठने का समय अपने आप ही बढ़ा देते हैं। और ऐसे में क्या होता है, या कई बार जब डॉक्टर ने आपको नहीं कहा होता कि आप धूप लगाएं, क्योंकि डॉक्टर को लग रहा होता है अभी आपके दागों की ऐसी स्थिति नहीं है, अभी मार्जिन्स नहीं बने हुए, दाग पूरी तरह स्टेबल नहीं है, तो भी आप अपनी मर्जी से जल्दी ठीक होने के लालच में धूप लगवाना शुरू कर देते हैं और उस समय दाग ठीक होने के बजाय बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम धूप लगाते हैं तो हमारी स्किन में हीट प्रोड्यूस होती है, और अगर स्किन की टेंडेंसी उस समय दाग बढ़ाने की हो, स्किन सेंसिटिव हो, तो दाग जो है ईचिंग की वजह से, हीट की वजह से तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे बचने का यही तरीका है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, वो जैसा आपको एडवाइस करें आप उतने ही टाइम के लिए और हल्की धूप का ही सेवन करें। नंबर 5, अक्सर हम पेशेंट्स को बताते हैं जिनके दाग बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, उनको पहले ही बता देते हैं। कई बार ही पेशेंट को 1-2 विजिट्स के बाद बताते हैं कि आपने कुछ खून की जांच करानी है, जिससे हमें पता चल जाए कि आपका लिवर ठीक से काम कर रहा है, आपके थायराइड फंक्शनिंग कैसी है, B12, कॉपर, जिंक या विटामिन D3 का लेवल कैसा है। क्योंकि अगर इन चीजों की आपके शरीर में कमी रहती है तो दाग हो भी सकते हैं। इसलिए हम ये चेक जरूर करते हैं, क्योंकि दवा से हो सकता है हम आपके दाग एक बार ठीक कर दें, लेकिन अगर इन चीजों के अंदर कमी बनी रह जाती है तो दाग कई बार तो ठीक ही नहीं होते और कई बार ठीक होने के बाद रिलैप्स करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में जब दवा शुरुआती तौर पे ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही होती है, तो कुछ पेशेंट टेस्ट नहीं कराना चाहते। ये भी एक गलत हैबिट है, क्योंकि इसकी वजह से भी कई बार आगे चल के रिलैप्स होता है। तो आपको इसके लिए भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बचाव का एक ही तरीका है कि इलाज के दौरान कम से कम एक बार आप खून की जांच जरूर कराएं, ताकि हम आपके इंटरनल लेवल्स को देख सकें, समझ सकें
और उसके अकॉर्डिंग आपका ऐसा इलाज हो कि कभी भी दाग मुड़ के वापस ना आए, आपका एक दाग ठीक हो, 2 दाग ठीक हो और धीरे धीरे सभी दाग ठीक होते चले जाएं। तो इस तरह से अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपको यकीनन बहुत फायदा होगा और आपके दाग ठीक होते जाएंगे, कभी भी रिलैप्स नहीं होगा। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपको इनमें से कौन सा फैक्टर आपने सबसे क्लोज लगा, आप उसको महसूस कर पा रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।